नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि पहले जो है आधुनिक भारत और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं 20 सालों के, वो प्रश्न हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2017 से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है, और 1995 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला भाग है। और इसके पहले जो है आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसकी वीडियोस जो है टोटल 7 वीडियोस बनाई जा चुकी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। और आधुनिक भारत जैसे ही पूरा होता है तो आपकी हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले 20 सालों में, सारी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं। ये जो है 2017 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सी घटना है जो है कब हुई थी। आपको क्वेश्चंस के टाइप का भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरीके के। तो पहले पूछा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा किसान आंदोलन 22 मार्च 1918 और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। ठीक है, इसे अरेंज करने के भी क्रम में आता है। जो घटना पहले हुई है उसे पहले अरेंज करिए, जो बाद में हुई है उसे बाद में। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको गवर्नर और युद्ध से सुमेल करना है। तो हेक्टर मुनेरो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, लॉर्ड वेलेजली का यहाँ पे आपको कार्यकाल मिल जाएगा 1798 से 1805। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99। टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में मारा गया था। चतुर्थ नहीं, वो दूसरा युद्ध था, वो जो है 1799 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हाँ यही था। टीपू सुल्तान इसी युद्ध में मारा गया था 1799 में, मैसूर युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग तिती आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये कथन आपको बताना है किसने कहा था। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा था टीवी मैकाले ने। बंगाल के मदीनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी। तो 1942 में, 1942 में बंगाल के मदीनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र में ये बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा में हुई थी और यूपी के बलिया जिले में हुई थी। यूपी के बलिया जिले में, जिसका नेतृत्व जो है जीतू पांडे ने किया था। इन सभी जगहों पे जो है समांतर सरकार की स्थापना या जाति सरकार की स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो 1905 में, और लंदन में इंडिया हाउस। तो कब की थी? 1905 में। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किस केस के अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की? तो ये था मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, जिसमें 29 कम्युनिस्ट और 3 अंग्रेजों पे मुकदमा था। इसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये देख लीजिए, मुसलीपट्टनम पहला था, मुस्लिमपट्टनम, नागपट्टनम, सूरज, भड़ूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना और चिनसुरा। यहाँ पे आपको सुमेल करना है। तो पवाना विद्रोह हुआ था 1873 ईस्वी में, दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 तक चला था।
लेकिन इसका जो है कार्यकाल अलग अलग मिलता है। कुछ जगहों पे आपको 1770 से 1820 भी मिलेगा। ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। आनंद मठ में जो है इसका वर्णन किया गया है सन्यासी विद्रोह का। कोल विद्रोह 1831 से 1848 तक। सोमेंद्र, अब 2015 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 2015 के क्वेश्चन। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में स्थापना हुई थी। देखिए, अधिवेशन का कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस महिला को अध्यक्ष चुना गया? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार कई जगहों पे पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस महिला ने को अध्यक्ष चुना गया? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। जो कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में। ठीक है। उसमें जो है किसे चुना गया? तो विदेशी थी एनी बेसेंट, पहली महिला थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, ये जो है विदेशी महिला थी। और यहीं पे क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, पहली भारतीय महिला कर दे, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को। कामा गाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। ठीक है। गुरुद्वीप सिंह कनाडा यात्रा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में क्या था? बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला ने। बेगम हजरत महल मुख्य थी यहाँ पे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? सर पैथिक लॉरेंस। 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो डोमिनियन स्टेट व पूर्ण स्वराज से। और दिवाली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट 1928 से। और इसका संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेट व पूर्ण स्वराज्य से। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बेटन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपको। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कहा माउंट बेटन ने। ये 2015 का पेपर है जो निरस्त हो चुका था। ठीक है। तो ये भी 2015 के क्वेश्चंस हैं। विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया तो 1893, जिसे शिकागो सम्मेलन भी कहा जाता है, 1893। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो क्रांतिकारी अभिनव भारत का संबंध है महाराष्ट्र। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर 1899 ईस्वी में। ठीक है। बाद में इसका नाम ही मित्र मेला पड़ा था। ठीक है। पहले मित्र मेला, फिर जो है ये। तो विनायक दामोदर सावरकर 1899 में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो दूसरे अधिवेशन में ही केवल कांग्रेस ने भाग लिया था 1931। गांधी इधर से कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। और अगर आपको पूछते तीनों ही अधिवेशन में, तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। अंबेडकर ने तीनों अधिवेशन में भाग लिया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो नागपुर अधिवेशन 1920। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह 1882 में प्रकाशित, 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है।
यहाँ पे आपको मिलान करना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उससे तकरीबन 100 साल पहले, 101 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, पहले बंगाल फिर बॉम्बे 1804। फिर रॉयल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में। ठीक है। तो पहले बंगाल आया फिर बॉम्बे। ठीक, बंगाल बॉम्बे आपको याद रखना है। अब ये केस कौन सा केस जो है कब हुआ था, ये है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930। दो केस जो है लाहौर में हुए थे, एक 1916 और एक 1930। ठीक, डिटेल वीडियो जब बनाई जाएगी तो इसकी बात जो है की जाएगी। और फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, हवेली का। ठीक, हवेली का जब भी पूछे तो ये ट्रिक, हवेली मतलब हा से हावड़ा षड्यंत्र, वी से विक्टोरिया षड्यंत्र, ली से लाहौर षड्यंत्र और का से काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, 1910, 14, 16, 25। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको 2 साल के प्रश्न 2017 और 2015 के 2 पेपर सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, कम से कम 5-10 लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक हम जल्दी से सारी वीडियोस समाप्त की जा सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंडियन स्टूडेंट्स। धन्यवाद।